गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल बायो वाला में। आज हम पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी। उम्मीद करता हूं कि आप पहले लेक्चर सारे देख के आए होंगे, जिसमें मैंने एनसीईआरटी की एक लाइन बहुत अच्छे से क्लियर करा दी थी। एनसीईआरटी का एक टॉपिक हमने करवा दिया है, उससे बाहर नीट में और बोर्ड्स में कुछ नहीं आ सकता, ये हमारी गारंटी है। हमने एक लाइन बहुत अच्छे से करी है एनसीईआरटी की। आप एक बार लेक्चर देखिए और फिर एनसीईआरटी एक दो बार रीड करिए, आपके ब्रेन में बिल्कुल एक लाइन सेट हो जाएगी। फिर आपका ना तो नीट में और ना ही बोर्ड्स में कोई क्वेश्चन गलत होगा। तो आइए आज करते हैं हम इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी किन में होती है? इनफर्टिलिटी किन में होती है, किन कपल्स में इनफर्टिलिटी होती है? इनफर्टिलिटी के क्या कारण हैं और इनफर्टिलिटी हम कैसे सही कर सकते हैं? क्या क्या कॉज हैं, किन कॉज से इनफर्टिलिटी होती है, आइए देखते हैं। इनफर्टाइल कपल्स कौन से होते हैं? दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स ऑफ 2 years। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बाद भी 2 साल तक अगर बच्चा पैदा ना हो तो उन कपल्स को हम इनफर्टाइल कपल्स कहते हैं। किन्हें कहते हैं हम इनफर्टाइल कपल्स? अगर 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बावजूद भी बच्चा पैदा ना हो तो उन्हें हम कहते हैं इनफर्टाइल कपल्स। स्पेशलाइज हेल्थ केयर सेंटर्स खुले हुए हैं, क्लिनिक्स खुले हैं जो डायग्नोस करते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं इनफर्टिलिटी से बचने के लिए, कि कैसे हम इनफर्टिलिटी को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद अगर इनफर्टिलिटी ठीक ना हो तो उसके बाद व्हेन सच करेक्शन आर नॉट पॉसिबल द कपल्स कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू स्पेशल टेक्निक्स। अगर इनफर्टिलिटी ठीक ना हो, ये जो क्लिनिक्स खुले हुए हैं, अगर ये फिर भी ट्रीटमेंट ना दे पाए इनफर्टिलिटी का, तो उसके बाद एक स्पेशल टेक्निक्स हैं जिनसे हम बच्चा पैदा करवा सकते हैं, उन्हें कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम पढ़ते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में सारे टर्म्स आते हैं, इनके बारे में एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ और फिर बिल्कुल डिटेल में मैं आपको अगले उसमें फ्लो चार्ट बना के बताऊंगा। ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में क्या क्या आता है? IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और आता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। क्या क्या आता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो। इन विट्रो मतलब मदर की बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइजेशन अगर हम करवाएंगे टेस्ट ट्यूब में तो उसे हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और अगर मदर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा तो उसे हम कहते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। अब उसके बाद आता है जिफ्ट, ZIFT। जिफ्ट मतलब जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जब मदर की बॉडी के बाहर बच्चा बन रहा है, जाइगोट बन रहा है, ओवम और स्पर्म टेस्ट ट्यूब में फ्यूज़ करवा के हम जाइगोट बना रहे हैं, तो वो जाइगोट को हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं मदर की, तो उसे हम कहते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। और एक आता है गिफ्ट, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। अगर मदर गैमीट नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है लेकिन वो बच्चा ज़रूर पैदा कर सकती है, अगर उसे इन्वॉल्वमेंट ज़रूर दे सकती है वैसा कि बच्चा बन सके, तो उसमें कि एक दूसरी सरोगेट मदर का या किसी और डोनर वाइफ का ओवम लेके और फ्यूज़ करवा के उसे स्पर्म से तो हम उस मदर के अंदर डाल सकते हैं, तो उसे कहते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। कि दूसरी मदर का गैमीट लेके हमने उसकी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करवा दिया और फिर स्पर्म से फर्टिलाइजेशन करवा दिया। उसके बाद और आता है IUI मतलब इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। के बहुत सारे होते हैं लड़के या जिनमें कमी होती है, वो इंसेमिनेशन की प्रॉब्लम होती है, उसमें स्पर्म काउंट नहीं होता है, तो इसमें जो इंसेमिनेशन करवाते हैं स्पर्म इंजेक्शन के द्वारा, तो यूट्रस में स्पर्म उसका सीमन डाल देते हैं ताकि अंदर तक जाके स्पर्म उसे फर्टिलाइज कर पाए ओवम को, तो उसे कहते हैं इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। एक होता है IUT इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र। जैसे जाइगोट था, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, ऐसे ही जाइगोट को अगर हम यहाँ तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इसमें इंट्रा यूट्रिन मतलब वही जाइगोट जो बना है उसे यूट्रस में ट्रांसफ़र अगर करेंगे तो उसे हम कहते हैं इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र। और एक है ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब इसमें स्पर्म जो होता है उसे ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्शन से डाल दिया जाता है, तो हम उसे कहते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म को इंजेक्शन द्वारा ओवम में डाल दिया जाता है ओवम के साइटोप्लाज्म में, तो उसे कहते हैं ICSI। और एक है AI मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब जो इंसेमिनेट नहीं कर पाता तो आर्टिफिशियली फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसेमिनेट करवाते हैं हम किसी सिरिंज के द्वारा या किसी और तरीके से, तो उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये हमने कि उसका फुल फॉर्म पढ़ ली, जान लिया कि किसे क्या कहते हैं। अब हम चार्ट पढ़ेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ में क्या क्या आता है। एक बार और बता देता हूँ जल्दी से। इनफर्टाइल कपल्स कौन होते हैं? इनफर्टाइल कपल्स वो होते हैं जो अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बावजूद 2 साल तक अगर बच्चा ना पैदा हो तो उन्हें कहते हैं इनफर्टाइल कपल्स। स्पेशलाइज हेल्थ केयर यूनिट्स खुली हुई हैं जिन्हें इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स भी कहते हैं, वो हेल्प करती हैं डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट देने में कि बच्चा पैदा हो सके इनफर्टाइल पीपल्स में। अगर ये उनसे ना हो पाया, कि करेक्शन ना हो पाया, ट्रीटमेंट ना मिल पाया, तो उसके बाद व्हेन सच करेक्शन आर नॉट पॉसिबल द कपल्स कुड बी असिस्टेड टू हैव स्पेशल टेक्निक्स के द्वारा उन्हें जाया जाता है फिर कॉमनली नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART। ये आर्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन माँ बाप इनफर्टाइल हैं
और वो बच्चा नहीं पैदा कर सकते, तो उनके लिए आर्ट आया। अब आर्ट में क्या आता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में दो तरीके के आते हैं, एक IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन होता है आउटसाइड द बॉडी ऑफ मदर, और इन विवो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर। उसके बाद हमने पढ़ा कि जिफ्ट ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जो बाहर जो स्पर्म और ओवम को टेस्ट ट्यूब में मिलाया गया आउटसाइड द बॉडी ऑफ मदर, तो वो जो ज़ाइगोट बना उसे मदर की फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि आगे वो इम्प्लांट हो सके मदर के अंदर। उसके बाद गिफ्ट आया गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, दो जो मदर गैमीट नहीं बना सकती ओवम, तो दूसरी वाइफ डोनर वाइफ का ओवम लेके उस मदर के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं गैमीट को, तो उसे कहते हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जो इंसेमिनेशन करवा देते हैं यूट्रस में, यूट्रस के अंदर इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन जो यूट्रस के अंदर होती है किसी सिरिंज के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा, तो उसे कहते हैं इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। एक है IUT इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर, जो ज़ाइगोट बना उसे यूट्रस में ट्रांसफ़र किया गया, तो उसे कहते हैं, यहाँ तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया तो उसे कह रहे थे हम ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। यहाँ IUT इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र, ये ज़ाइगोट जो बना उसे यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो उसे कहते हैं इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र। एक है ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म को इंजेक्शन द्वारा फीमेल के ओवम में डाला गया, तो डाला जाता है इसमें, तो उसे ही कहते हैं ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एक है AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया जाता है, जो कि इन विवो में आता है। अब हम पढ़ेंगे कि जिफ्ट गिफ्ट इन विवो में आते हैं या इन विट्रो में आते हैं, और उनकी किस किस चीज़ में आते हैं और डिवाइड कैसे होते हैं, क्या क्या किस फीमेल को जिफ्ट करवाना चाहिए, किस फीमेल को गिफ्ट करवाना चाहिए, किसे IUT करवाना चाहिए इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र, किसे IUI करवाना चाहिए, किसे ICSI करवाना चाहिए, हम सारा पढ़ेंगे अब अगले उसमें चार्ट के फ्लो चार्ट बना के मैं आपको बता रहा हूँ, इतने जल्दी से देख लीजिए। तो आइए पढ़ते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आर्ट। ये NCERT में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया गया है, आप NCERT पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, उसमें NCERT में बहुत घुमा फिरा रखा है इसे, और मैंने फ्लो चार्ट बनाया है जो इसके माध्यम से आपको बहुत आसान तरीके से सब कुछ आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में दो तरीके की है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में दो क्लास हैं, एक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एक है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं IVF, और इन विवो फर्टिलाइजेशन को IVF नहीं कहते। जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं वो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब उसमें आता है एम्ब्रियो ट्रांसफर, इसमें एम्ब्रियो का ट्रांसफर करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक टेस्ट ट्यूब बेबी, एक ICSI। अब टेस्ट ट्यूब बेबी में आता है जिफ्ट और IUT। टेस्ट ट्यूब बेबी में हम क्या करते हैं, फीमेल का ओवम ले लिया, मेल का स्पर्म ले लिया, दोनों को फ्यूज़ करवा के टेस्ट ट्यूब में ज़ाइगोट बनाया। अब वो ज़ाइगोट हमने पढ़ा था कि ज़ाइगोट आगे डिवाइड होता है ब्लास्टोमर्स में, 2 सेल में, फिर 4 सेल्स में, फिर 8 सेल ब्लास्टोमर्स में, फिर 16 सेल ब्लास्टोमर्स में ज़ाइगोट डिवाइड होता है। तो ज़ाइगोट डिवाइड होकर जब 8 सेल ब्लास्टोमर्स बना देता है, तो 8 सेल एम्ब्रियो बना लेता है, तो उस ज़ाइगोट को हम शिफ्ट कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब में, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में उसे ट्रांसफर कर देते हैं, टेस्ट ट्यूब में उस ज़ाइगोट को बना के 8 सेल स्टेज में फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में उसे ट्रांसफर करते हैं, तो उसे कहते हैं ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर जिफ्ट। और एक है IUT इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर, जब वो ज़ाइगोट 16 सेल एम्ब्रियो बन जाता है तो उस ज़ाइगोट को हम यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, जिसे हम कहते हैं इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। तो एक बार और देखिए, ये इन विट्रो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF आता है और इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है फीमेल की, इसमें एम्ब्रियो का ट्रांसफर होता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर में दो चीज़ आते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, एक ICSI। टेस्ट ट्यूब बेबी में हमने पढ़ा जिफ्ट ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जब 8 सेल एम्ब्रियो है तो उसे फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। और एक है IUT इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर, जब ज़ाइगोट 16 सेल का ब्लास्टोमर बन जाता है तो उसे भेज देते हैं फीमेल के यूट्रस में, तो उसे कहते हैं इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। और एम्ब्रियो ट्रांसफर में एक चीज़ आती है ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, हमने अभी पढ़ा था इसके फुल फॉर्म इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें फीमेल का ओवम बाहर निकाल के उसके अंदर स्पर्म इंजेक्शन से इंजेक्ट कर देते हैं, स्पर्म ओवम के अंदर डाल देते हैं और फिर उसे ट्रांसफर कर देते हैं फीमेल के अंदर, तो इसे कहते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। भारी फर्टिलाइजेशन करवाते हैं टेस्ट ट्यूब में, उसमें एक ओवम लेके उसके अंदर स्पर्म डालते हैं इंजेक्शन के द्वारा, तो उसे कहते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब आता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन है फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसे हम कहते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। इसमें आ रहा था एम्ब्रियो ट्रांसफर, इसमें आ रहा है गैमीट ट्रांसफर, इसमें गैमीट का ट्रांसफर होता है। मेल और एक है फीमेल, मेल में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं और IUT इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। मतलब ये कब होता है गैमीट ट्रांसफर, कब करवाते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन ऐसे आर्ट के द्वारा, जब मेल में इंसेमिनेशन करने की वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, उसमें इरेक्शन नहीं हो रहा, या उसकी स्पर्म की मोटिलिटी कम हो गई, स्पर्म काउंट कम हो गया, तो उस केस में फिर फीमेल का हम स्पर्म लेते हैं, उसे आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करते हैं इंजेक्शन के सिरिंज के द्वारा फीमेल के वजाइना में, स्पर्म ट्रांसफर इन वजाइना। और IUI है इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर,
उसी स्पर्म को हम, उसी सीमन को अगर यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं तो उसे कहते हैं इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन, स्पर्म ट्रांसफर इन यूट्रस। तो इन विवो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर करवा रहे हैं हम, आर्ट के उसमें अंदर में, और फिर इसमें गैमीट ट्रांसफर हो रहे हैं। गैमीट ट्रांसफर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मेल की जो है, मेल इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, इरेक्शन नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम है, या उसकी स्पर्म मोटिलिटी कम हो गई, तो उससे फिर हम उसे इंसेमिनेट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाएंगे, या तो फीमेल की वजाइना में, या फीमेल के यूट्रस में। अगर यूट्रस में करवाया तो उसे हम कह रहे हैं इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। उसके बाद फीमेल में आता है गिफ्ट, गैमीट, फीमेल के अंदर ओवम नहीं बन रहा, तो किसी दूसरी डोनर का ओवम लेके हम उसे फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और फिर मेल का स्पर्म वहाँ आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करते हैं, या जैसे भी करते हैं। तो उससे गैमीट फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया, और मेल ने स्पर्म वहाँ तक पहुँचा दिए, और वो वहीं फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसे कहते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें फीमेल में गैमीट जो है वो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ओवम, तो उसे कह रहे हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। एक बार जल्दी से दोबारा बता देता हूँ, आर्ट के अंदर आता है इन विट्रो, आईवीएफ और इन वीवो। इन विट्रो में आउटसाइड द बॉडी होता है फर्टिलाइजेशन, इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर में दो चीज़ आ रही हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, एक आ रहा है आईसीएसआई। टेस्ट ट्यूब बेबी में हमने जिफ्ट पढ़ा, आईयूआई पढ़ा, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, 8 सेल एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, और इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर, यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं 16 सेल एम्ब्रियो को। फिर इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर में दूसरा है आईसीएसआई, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें हम स्पर्म को इंजेक्शन से ओम के अंदर डाल रहे हैं। और इसमें है फिर सेकंड केस है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइजेशन है बॉडी के अंदर करवा रहे हैं, किस तरह करवा रहे हैं? गैमीट ट्रांसफर के, गैमीट को ट्रांसफर कर रहे हैं। इसमें मेल में गैमीट ट्रांसफर कर रहे हैं, कैसे? आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन से। आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन से उसके वजाइना में, फीमेल की वजाइना में स्पर्म डाल दिए। और आईयूआई, इंट्रा स्पर्म ट्रांसफर इन यूट्रस, इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन में मतलब जो इंसेमिनेशन हो रहा है वो फीमेल के यूट्रस में कर रहे हैं, तो उसे कह रहे हैं इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। दूसरा है फीमेल में आ रहा है गिफ्ट, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, मतलब फीमेल का जो गैमीट है वो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जा रहा है, वहाँ स्पर्म आएगा और वहीं फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आई होगा, इसका पूरा चार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैंने बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी की एक लाइन का बिल्कुल निचोड़ आपके सामने यहाँ रख दिया है। इसके बाद लेकिन ये जो चीज़ें हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये कुछ ही लोग तक पहुँच रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इसमें जो मशीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, हर जगह इसके सेंटर्स अवेलेबल नहीं है, तो इसका फ़ायदा बहुत ही कम लोग उठा पा रहे हैं। तो एनसीईआरटी बुक कह रही है हमारी कि ये बहुत महंगा है, बहुत कम लोगों तक इस पहुँच रही है। इससे अच्छा ये है कि जो बच्चे बेचारे अनाथ हैं या गरीब हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, वो अपने मैच्योरिटी तक, बड़े होने तक बहुत से बेचारे बीमारियों से मर जाते हैं, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कुछ। तो एनसीईआरटी कह रही है इससे अच्छा हमें उन बच्चों को अडॉप्ट करना चाहिए जो बेचारे गरीब हैं, अनाथालय में रहते हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, तो उन बच्चों को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि उनकी भी ज़िंदगी अच्छी हो सके। और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगी है, और ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, बहुत ही कम लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये जो इनफर्टिलिटी में देखिए, इनफर्टिलिटी के कारण क्या है? इनफर्टिलिटी किस कारण से हो रही थी फीमेल के अंदर? इनफर्टिलिटी, बहुत सी फीमेल्स ड्रग्स लेती हैं, ड्रग्स के कारण, या उसमें हार्मोनल चेंजेस, उनमें हार्मोन सही से नहीं बन पा रहा है, या चेंजेस हो गया कुछ, फिर साइकोलॉजिकल चेंजेस, स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का, या ड्रग्स, या उसका इम्यूनिटी कमज़ोर है, इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसके चलते इनफर्टिलिटी हो जाती है। और ये इनफर्टिलिटी अगर हो गई तो हम ये अपना सकते हैं, और नहीं ये सब कुछ अपना रहे तो हमें किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लेना चाहिए। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। एक एक लाइन जो मैंने आपको बताई है बहुत अच्छे से मैंने एनसीईआरटी की एक लाइन क्लियर कर दी। आप एनसीईआरटी जाके पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ आता होगा, बिल्कुल एकदम आपके ब्रेन में बिल्कुल सेट हो चुका होगा। तो जाइए एनसीईआरटी एक बार रीड करिए, और नीट में यहीं से ही क्वेश्चन बनेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। अगला चैप्टर बताना आप कमेंट करके, हम अगला चैप्टर कौन सा शुरू करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।